और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने यूँ तो और भी ऑब्वियसली कई अहम जो मुकदमात हैं ज़ेर समात हैं, लेकिन तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस यानी स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाने से मुतालिक अहम तरीन केस भी सुना जा रहा है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की इस केस पर गहरी नज़रें जो हैं ऑब्वियसली वो तो इंतज़ार में होंगे कि क्या इसका हल निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर वफाक और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं ताकि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मालूम हो सके। जनरल ज़ियाउल हक ने 9 फरवरी 1984 को तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में तलबा यूनियंस पर पाबंदी को जायज़ करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दौरान समाअत जजेस के रिमार्क से भी यही लगता है कि इस मामले में जजेस की राय एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये भी चीज़ बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्टूडेंट यूनियन एक नर्सरी है, उन्हीं लोगों ने बाद में इन्हीं लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालना होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चों को पढ़ने दें, इन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं, तलबा यूनियन की वजह से यहाँ 35 साल से रेंजेस तैनात हैं। वैसे तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही तलबा पर पाबंदी हटाने के हक़ में बयानात देती रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाती है ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी तलबा यूनियन पर पाबंदी हटाने के ऐलानात कर चुके हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिब इल्मों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। आज सिंध असेंबली ने तारीख रकम किया है स्टूडेंट यूनियन बिल पास करके। अगर हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में लिसानियत की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, जबान जात की बुनियाद पे सियासत, मजहब की बुनियाद पे सियासत क्यों होता है, वो वजह यही है कि हमारे नौजवानों को, हमारे तालिब इल्मों को डीपोलिटिसाइज किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें, और लीड रोल देने की जरूरी है कि लीडरशिप तब बनती है कि जब आपकी यूनियन बहाल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट्स को बहाल कर रहे हैं, और हम आपको बकायदा तौर पे बहाल करके यूनियंस को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें, अपनी यूनियन के जरिए अपने जो मसाइल हैं, अपना जो हक है वो लेने के लिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताएं कि एक वक्त था मुल्क की क़यादत में तलबा यूनियन से आने वाले लीडर्स का बड़ा हिस्सा होता था, जो कि अब तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। और तलबा यूनियंस पर पाबंदी हटाने के हक़ में एक दलील ये भी दी जाती है कि तलबा यूनियंस पर दहाइयों से आयद पाबंदी का नतीजा है कि मुल्क नई सियासी क़यादत से महरूम है, और ये पाबंदी जो है मौरूसी और ख़ानदानी सियासत को आगे बढ़ाने की वजह बनी है हमारे सामने है। जो भी यंग पॉलिटिकल लोग आपको नज़र आते हैं किसी भी पार्टी में, आप देख लें कि वो या तो किसी के भाई होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होंगे, बच्चे होंगे। सो यही है। मज़हर साहब हमारे साथ हैं, जरा इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मज़हर साहब मौजूदा इशू पर ऑब्वियसली हम बात करने लगे हैं, लेकिन मुख्तसरन ये बता दें कि तलबा यूनियंस इतनी ज़रूरी क्यों हैं और क्यों तमाम जमहूरी लोग जो हैं इसकी बात करते हैं और इंकरेज करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तलबा सियासत ज़रूरी है, और तलबा क्योंकि हमने सियासत को एक गाली बना दिया है, हमने सियासत के ख़िलाफ़ इतनी गुफ्तगू करते हैं जैसे सियासत कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर तलबा सियासत नहीं होती तो शायद पाकिस्तान भी ना बनता। अगर आप तो पूरी पाकिस्तान की जद्दोजहद देखें तो उसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है? अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियंस का, अलीगढ़ के तालिब इल्मों का, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। पाकिस्तान बनने के बाद की भी अगर तहरीकें देखें उसमें, और तलबा सियासत में कौन कौन से लोग, सिर्फ वही नहीं जो सियासत में आए, आप डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी का, आप डॉक्टर सरवर का, आप डॉक्टर हारून का, ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले तलबा तहरीक जो है वो शुरू की उन्होंने। उसके बाद भी आप देख लें 1971 के जो वाक़यात हैं अगर हम देख लें, उसमें ढाका यूनिवर्सिटी का रोल देख लें। इवन अभी जो बांग्लादेश में तब्दीली आई इसमें भी सबसे बुनियादी रोल ढाका यूनिवर्सिटी का था। तो तलबा सियासत कभी भी बुरी चीज़ नहीं होती। आप देख लें कि तलबा सियासत, हमने तलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद की क्या सूरत हाल है और पाबंदी से पहले। तो अगर कुछ वाक़यात की वजह से ये चीज़ की जाती है तो मेरा ख्याल है तलबा सियासत कभी भी बुरी चीज़ नहीं रहती।
हाँ, सियासत को बेहतर करने की ज़रूरत है मजमूई तौर पे, और उसमें तुलबा सियासत भी आ जाती है। टर्म ही टेंट हो गया है सियासत, मतलब आम आपस में भी जब बातें हो रही हो, थोड़ी सी ऑल्टरकेशन हो जाए दोस्तों में भी, तो ये टर्म आ जाता है बीच में, भाई इस बात पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। तो यू आर वेरी राइट। अच्छा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सियासी जमात की ज़ुबानी कलामी तौर पर तलबा यूनियन के ख़िलाफ़ हमने कोई बात हमारी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अमली तौर पर यूनियंस की बहाली के लिए कोई इक़दाम भी नज़र नहीं आता। सियासी जमातों की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू जो हमने आपको दिखाया अभी? इसलिए नहीं है शामिल कि सियासी जमातें अपनी नर्सरीज़ बनाना ही नहीं चाहती। देखिए, तुलबा सियासत हो गई या ट्रेड यूनियंस हो गई या ये कि इवन टीचर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्योंकि सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर ही ख़त्म हो गया है। और तुलबा सियासत ने, अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो तुलबा सियासत ने बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान पैदा किए। ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदर रहीं उसमें, और आप देख लें बहुत से सियासतदानों को देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लें, आप बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। परवेज़ रशीद साहब की देख लें, जावेद हाशमी साहब, ये सब तुलबा सियासत के ही पैदावार हैं। तो सियासी जमातें क्योंकि ख़ुद अपने आप जमहूरी कल्चर पे यकीन नहीं रखती, इसलिए वो तुलबा यूनियन की बहाली पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देती, और हुकूमतों होने के बावजूद भी तुलबा यूनियन के इलेक्शन कराने या तुलबा सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इज्तनाब का शिकार हैं, और मेरा ख़्याल है वो नहीं चाहती कि तुलबा यूनियन बहाल हों। तो मज़हर साहब, क्या एक्सपेक्टेशन अब क्या रखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो ऑब्वियसली हो रही है, रिमार्क्स बता रहे हैं कि इसे बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द कुछ होगा, कुछ रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस? देखिए, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो कल बहुत से हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स देख रहा था, जिन वाक़यात का वो जिक्र कर रहे थे, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में 89 के वाक़े का जिक्र हो रहा था, या उसके अलावा कुछ वाक़यात का जिक्र, वो सारे वाक़यात तुलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद के वाक़यात हैं। तुलबा यूनियन पर पाबंदी जो है फरवरी 1984 में लगी, और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद तुलबा जो कैंपसेस में तशद्दुद के रुझानात बढ़े, कैंपसेस में इंतहा पसंदी के रुझानात बढ़े, कैंपस में जो है वो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं कि तुलबा सियासत पीछे रह गई है। तो मेरा ख्याल है तुलबा यूनियन की बहाली इसलिए भी ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरू में आपको प्रॉब्लम्स हो, तुलबा यूनियन के इलेक्शंस इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि एक कंपटीशन होता है, मुल्क में जमहूरियत हो और कैंपसेस में जमहूरियत ना हो। इसका ताल्लुक़ कभी भी इससे नहीं होता। और मैं कुछ एक आध जजेस के रिमार्क देख रहा था, जैसे मुझे अफसोस हुआ कि जी तुलबा को पढ़ने दें, सियासत ना करने दें, जैसे सियासत कोई बहुत बुरी चीज़ होती है। तुलबा को पढ़ने से कहीं नहीं रोकता। आप देख लें तुलबा यूनियन के इलेक्शंस में कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे, बहुत से ऐसे लोग यूनियन लीडर्स बने जो बहुत अच्छे तालिब इल्म भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ तुलबा यूनियन और तुलबा सियासत, तुलबा यूनियन पर पाबंदी के पहले का जायज़ा ले लें और तुलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद का जायज़ा ले लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तुलबा यूनियन क्यों ज़रूरी है। शुक्रिया आपका मज़हर साहब। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि आगे क्या एक्चुअली ज़रूरी है है तलबा का सियासत में हिस्सा लेना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ग्रूमिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ दे वुड लीड द नेशन। हमारे मुल्क में ये भी एक प्रॉब्लम है ना, हर चीज़ को मत ख़त्म करते जाओ। इफ इट्स डिडंट वर्क आउट फॉर यू या व्हाटएवर द रीज़न वाज। अब 1984 की बात को हम लेके अभी बैठे हुए हैं। फैसला है कि हमने जमहूरियत के तहत इस निज़ाम को चलाना है, तो फिर नए लीडर कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। ये नर्सरी है। और कितनी बार जब इलेक्शंस वगैरह करीब होते हैं या फिर इवन ड्यूरिंग द अदर टाइम्स एज वेल, हम ये जिक्र ज़रूर करते हैं दैट वी नीड न्यू लीडर्स विद न्यू आइडियाज़।